आज हम पढ़ेंगे इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट्स, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? व्हाट इज एन एक्सपोनेंट? इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन a की पावर m इक्वल टू a अप टू m टर्म्स। यहाँ पे m इज पॉजिटिव इंटीजर देन a की पावर m यहाँ पे क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है और a को मल्टीप्लाई किया गया है अप टू m टर्म्स। ठीक है, अब आप ऐसे देख सकते हो, मान लीजिए मेरे पास 2 इंटू टू, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? यहाँ पे पावर 1 है, एक्सपोनेंट पावर आपके पास 1 है, तो इनको हम ऐड कर देते हैं 1 प्लस 1, तो ये आंसर आता है 2 की पावर 2। मान लीजिए हमने 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो सभी पावर्स को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो ये क्या आ जाता है? 2 की पावर 3 आ जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 3 है, तो अभी भी क्या है? सभी पावर्स को क्या करेंगे? एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे ना। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 की पावर 2 प्लस 5 प्लस 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10 हो जाएगा। समझ गए? जो ये पावर है आपके पास, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, और पावर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? डिग्री भी बोलते हैं। तो क्लियर है? तो यहाँ पे हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई एक्सपोनेंट की। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर m हो गया, क्लियर? m टर्म्स एंड टाइम हियर a इज कॉल्ड बेस। a क्या है आपके पास? बेस है। अब कुछ भी लिखेंगे, मतलब आपने 2 लिखा और 2 की पावर हमने 1 लिखा, तो 2 क्या है? बेस है ना, और 1 क्या हो जाएगा? उसकी पावर हो जाएगी, एक्सपोनेंट हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी। और m इज कॉल्ड पावर, एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स। ठीक है, ये वर्ड आपको मिल सकते हैं। m इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट और क्या होगा? इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज कॉल्ड इंडिसेस, है ना। तो इसी को आप इंडेक्स से ही ये आपको बना है इंडिसेस। क्लियर है? अब a की पावर 10 अप टू 10 टर्म्स है, मीन्स a इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी पावर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सभी के एक्सपोनेंट 1 है, पावर 1 है। ठीक है, और इन जब सभी पावर्स को ऐड किया है 1 प्लस 1 प्लस 1 10 टाइम्स तक, क्योंकि अप टू 10 टर्म है, तो a की पावर क्या हो गया? 10 हो गया, है ना। तो यहाँ पे अगर 5 की पावर 3 है तो 5 इंटू अप टू 3 टर्म्स है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1। क्लियर है? अब m की पावर 4 है, इसका मतलब क्या है? अब आपके पास m इंटू एम इंटू एम अप टू 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स है तो कितने टाइम्स जाएगा? m इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है। m इज पॉजिटिव इंटीजर देन a की पावर m, और यहाँ पे अप टू क्या आ जाएगा? m टर्म्स एंड टाइम्स। a क्या बोलेंगे? a इज कॉल्ड बेस, m इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट और इंडेक्स, और इसी से मिलके बना है इंडिसेस, और इसको डिग्री भी बोलते हैं। यहाँ पे जब हमारे पास a की पावर 10 था, तो a की पावर अप टू 10 टर्म्स तक मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 5 पावर 3 है ना, तो अप टू 3 तक मल्टीप्लाई किया। यहाँ m की पावर 4 है, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की यहाँ पे अगर बात करें, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 4 × 4, और 4 × 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अप टू 2 टर्म्स है तो 4 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 16 का आपके पास स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां से हमें ये मिलेगा 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं 16 इज ए स्क्वायर ऑफ 4 और 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16। क्लियर है। अब अंडर रूट 16 मतलब स्क्वायर रूट की बात करें तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, विच कैन आल्सो बी रिटर्न एज 16 की पावर 1/2। मतलब कहीं भी आपको अगर अंडर रूट है, मान लीजिए ये है ना ए का अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हाफ लिख सकते हैं 1/2। ए की पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो आपने इस 16 की पावर, अगर मैं 16 का रूट निकाल रहा हूं स्क्वायर रूट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और आपको अभी मैंने बताया था कि हम 16 को क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4 स्क्वायर आपने लिखा और इनटू हाफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा 4 मिलेगा। क्लियर है, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके पास 16 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 16, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 16 इज बेस है ना, और 1/2 क्या हो गई इसकी पावर हो गई, इंडेक्स हो गया है ना, तो 1/2 क्या हो गया पावर और इंडेक्स हो गया। याद रखिएगा यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म याद रखने के लिए है ना, जब आपके पास स्क्वायर रूट है उसको ऐसे लिखा जा सकता है, और उसको अगर ऐसा लिखा गया तो यहाँ से हमको पता चला 16 इज बेस, और ये क्या है इंडेक्स है 1/2, पावर है डिग्री है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे 8 है, तो इसको कितने टाइम्स लिखा जा सकता है 2 की 3 टाइम्स, अप टू 3 टाइम्स तक लिखा जा सकता है। 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या बोल सकते हैं 8 इज क्यूब ऑफ 2 की पावर 3 है ना, और 4 इज क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पे 4 ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखिए आप 2, यहाँ पे 2 आएगा, 2 इज क्यूब रूट ऑफ 8। क्लियर है, 2 इज क्यूब रूट ऑफ 8। तो आगे बढ़ते हैं, तो 2 की पावर विच कैन आल्सो बी रिटर्न एज, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये देखिए क्यूब रूट है, इसको अगर ऐसे लिखेंगे यहाँ पे ये है जो ये 1/2 नहीं होगा भाई, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे ये 1/3 होगा, तब हम इसको लिख सकते हैं 2 है ना, यहाँ पे ये भी गलत लिखा है। तो 8 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये क्यूब रूट। देखिए क्यूब रूट को ऐसा भी लिखा जा सकता है और क्यूब रूट इसके इक्वल भी होता है ना, ये दोनों एक ही बात लिखा हुआ है ना, 8 और यहाँ ये क्यूब रूट है। ठीक है, तो 1/3 इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे आपके पास ये टाइपिंग मिस्टेक है, और यहाँ पे ये 1/3 ना, तो यहाँ पे 8 इज बेस और 1/3 इज इंडेक्स। क्लियर है, तो यहाँ पे हम बेस और इंडेक्स की बात कर रहे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट का तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये क्लियर है। आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ इंडिसेस, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ए की पावर m प्लस n मैंने अभी आपको बताया था ऐसे लिख के 2 की पावर 1, यहाँ अगर मैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 लिखूं, तो यहाँ बेस आपके पास जब सेम होगा तो हम क्या करेंगे
इन दोनों को क्या कर देंगे, इंडेक्स को, पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। अब यहाँ बेस सेम है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो हम इन पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा a की पावर m प्लस n। तो ये बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो आपके पास प्रॉपर्टी है, रूल है, a की पावर m अगर डिवाइडेड बाई a की पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 2 की पावर 5 लिखा है ना, यहाँ 2 की पावर 5 और यहाँ मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो ये डिवाइड ही है। और इस डिवाइड को ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब आपके पास अपॉन में कोई वैल्यू होती है और जब ये ऊपर हम लेके जाते हैं ना 2 की पावर 5, तो ये क्या होता है, यहाँ से जब ऊपर जाएगी 2 की पावर तो ये नेगेटिव में चली जाएगी पावर। ठीक है, आप ऐसे बोल समझ सकते हैं, अगर मेरे पास कहीं x की पावर -1 है तो ये इसके इक्वल होता है 1/x। अगर x की पावर -2 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x²। तो इसका मतलब क्या है, अगर कहीं 1/x² लिखा है तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर -2। अगर मान लीजिए कहीं x की पावर 1/x³ लिखा है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, x की पावर -3। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये अपॉन में है तो ये ऐसा है, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। जब ऐसा लिखेंगे तो अब आपको समझ आ गया, यहाँ बेस सेम है 2 और पावर ऐड करते हैं, भाई यहाँ पावर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा 2 की पावर 2। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपके पास ये डिवाइड वाला रूल है, तो ये रूल यहाँ से आया है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ a की पावर m, ठीक है, a की पावर m को हम a की पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें पता है a की पावर n को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहाँ बेस सेम है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये यहाँ से मिला हमें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रूल थर्ड, अगर a की पावर m और होल की पावर n है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। मान लीजिए कहीं पे 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी। और ये ऐसा भी हो सकता है भाई, यहाँ पे a की पावर n और इसकी पावर m, तो तब भी ये ऐसा ही लिखा जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। रूल 4, अगर a इंटू बी की पावर क्या है, m है, मान लीजिए 2 इंटू 3 की पावर मेरे पास 5 है, तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। इंडिविजुअल की पावर हो जाएगी, इंडिविजुअल की पावर। भाई ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा टाइम ले रहा हूं, है ना। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, और मैं साथ के साथ एग्जाम्पल लेके भी आपको समझा रहा हूं। तो आई होप कि यहां तक सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। ठीक है, तो आगे बढ़िए। रूल 5, अब a डिवाइडेड b है और उसकी पावर m है, तो यहां पे आप ऐसे सोचिए, अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 3 करूं, है ना, और इसकी पावर मेरे पास मान लीजिए 5 है, तो सबसे पहला वर्क क्या रहेगा मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, ये भी डिवाइडेड है, तो अब इसके इंडिविजुअल पावर कर दीजिए, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5। क्लियर है, तो यहां देखिए अब, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल पावर हो जाएगा डिवाइड में। 6 रूल क्या है, a की पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, जो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। मैंने जो x का एग्जाम्पल लिया था, x1 ये हो जाएगा, अगर x की पावर -m है तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x की पावर m।
क्लियर है। यहाँ पे a की पावर माइनस m है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर m। और नेक्स्ट अपने पास क्या है, रूल नंबर 7, a की पावर जब भी 0 होगा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। मान लीजिए x की पावर कहीं 0 मिला तो ये क्या हो जाएगा 1, y की पावर कहीं 0 मिला क्या हो जाएगा 1, z की पावर कहीं 0 मिला क्या हो जाएगा 1। मान लीजिए 2 की पावर 0 मिला कहीं क्या हो जाएगा 1, 3 की पावर 0 मिला तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। तो ये अपने पास 7 रूल हैं और ये इंडिसेस के रूल हैं, इंडेक्स के रूल हैं, एक्सपोनेंट के रूल हैं। तो इनको अच्छे से आपको याद रखना है, माइंड में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सेम बेस लॉ की बात कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट लॉ। अगर a की पावर m इंटू a की पावर n, अभी हमने जो रूल पढ़ा है तो ये क्या है, प्रोडक्ट लॉ है, सेम बेस है। और तो पावर क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी। सेम बेस है तो पावर प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे ये, और पावर क्या हो गई, ऐड हो जाएंगी। अब मान लीजिए एग्जांपल देखिए, 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4। तो यहाँ पे भाई बेस सेम है, और बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, प्रोडक्ट लॉ है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आंसर क्या गया, 3 की पावर 11। यहाँ पावर 7 थी, यहाँ पावर 4 थी, और बेस अपने पास 3 इंटू 3 था, और ये प्रोडक्ट रूल हो गया। तो ऐड कर देंगे पावर को तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यहाँ है 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2, मतलब प्रोडक्ट लॉ की बात हो रही है यहाँ पे। तो 2 की पावर 6, बेस सेम है यहाँ पे, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड। तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8। देखिए यहाँ पे पावर 6 था, यहाँ पे पावर 2 था, और बेस सेम था, तो हमारे पास ये हो जाएगा। या आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं जो यहाँ पे गिवन है। क्लियर है। अब कोशेंट लॉ की बात करते हैं, यहाँ डिवाइड वाला। जब आपके पास डिवाइड में होगा तो पावर कहाँ चली जाती है, नेगेटिव में चली जाती है। यहाँ बेस सेम है, ठीक है, देख रहे हैं आप। और ये कोशेंट लॉ हो गया। डिवाइड को हम क्या बोलते हैं, कोशेंट लॉ बोलते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 4 है ना। तो हम इसको, सेम बेस हो गया 3 एंड 3, और आपके पास अब क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये क्या है आपके पास m, ये क्या है n, तो 3 की पावर 7 माइनस m, क्योंकि इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे a की पावर 3 और a की पावर 5, तो दोनों के बेस क्या हैं, सेम है। तो भाई यहाँ पे ये क्या है आपका m, ये क्या है n, तो m माइनस n करेंगे तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू बढ़ी है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2। क्लियर है। एग्जाम्पल के साथ हम अब सभी लॉज को पढ़ रहे हैं। आगे इवलेट करना है आपको 3 की पावर माइनस 2। तो अभी हमने पढ़ा था 3 की पावर माइनस 2। इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस m इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन a की पावर m। तो यहाँ पे 3 क्या है a, और माइनस m क्या है 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 होता है 3 स्क्वायर 9, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, अब 2 टर्म्स तक जाएगा, पावर 2 है तो 3 इंटू 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 9। क्लियर है। पहला एग्जाम्पल सॉल्व। नेक्स्ट, -4 की पावर -2, तो वही सेम रूल अप्लाई करना है। a की पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम इसको रिवर्स में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा। अब ये हो गया तो आपको पता है कि इसको नेगेटिव नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स, क्योंकि पावर 2 है। और आपको पता है कि जब नेगेटिव इंटू नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है ना। अगर 3 टाइम्स नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव आता है, ठीक है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर का
तो क्या आएगा पॉजिटिव, 3 टाइम्स करेंगे क्या आएगा नेगेटिव, 4 टाइम्स करेंगे नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई तब भी पॉजिटिव आएगा। मतलब इवन नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू, और ओड माइनस नंबर को मल्टीप्लाई करने से, ओड नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1/2 की पावर -5 है, तो पहले इंडिविजुअल की पावर कर दीजिए, तो यही रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 1/1/2 की पावर 5। तो आप इसको अब कैसे लिखेंगे, 1/2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, क्योंकि पावर 5 है तो अप टू 5 टाइम्स। क्लियर है। अब आप आइए आगे मल्टीप्लाई करिए नीचे की वैल्यूज़ को, तो ये 1/32 और 1/32 क्या हो जाएगा 1 इंटू 32 अपॉन, क्योंकि हमारे पास देखिए अगर कोई वैल्यू ये है आपके पास 1/32 ये था, है ना, तो ये इधर क्या हो जाएगा इसके अपॉन में 1 और इंटू 32/1, ये यहाँ 1 ले लीजिए और इनको रिवर्स कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए A/B और इधर C/D ऐसा लिखा हुआ है ना। तो पहली वैल्यू को एज इट इज लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए, और जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इसको आप क्या करना है ऊपर लिख दीजिएगा C/D। क्लियर है। या आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 32, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 32। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब देखिए मैंने अभी बताया था यहाँ पे ओड पावर है नेगेटिव नंबर के साथ, और यहाँ पे इवन पावर है 8 और नेगेटिव नंबर के साथ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो ये रूल लगेगा, ठीक है, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे पहले -4 की पावर 5 माइनस 8, तो यहाँ पे -4 की पावर क्या हो जाएगी -3। तो यहाँ पे अब ये इस रूल को अप्लाई करेंगे, a की पावर -1 इक्वल टू 1/a की पावर m। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 -4 3। तो अब यहाँ पे कितने टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, अप टू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम इसको और आगे लिख सकते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं -4 इंटू 1/-4 इंटू 1/-4। तो ये हो जाएगा, क्योंकि अब ये 3 टाइम्स नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर आएगा 1/64। तो ये भी बोल सकते हैं आप इसके इक्वल। अब यहाँ 1/2 की पावर 3, तो 1/2 की पावर 3 इस रूल को अप्लाई करेंगे। जब a/b की पावर m है तो इंडिविजुअल की पावर हो जाएगी a की पावर एंड b की पावर। तो यहाँ पे a ये क्या हो जाएगा a की पावर 2, 2 की पावर 3 और उसका पावर 2। तो यहाँ पे अब ये रूल आ जाएगा a की पावर m और n वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो ये रूल आ जाएगा। क्लियर है। a की पावर m और उसकी होल की पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2। तो यहाँ पे आंसर आपका मिलेगा 1/2 की पावर 6। क्लियर है। तो याद रखिएगा आप आगे। नेक्स्ट, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 की पावर -3 की पावर 4 इंटू 5 पावर 3। तो पहले आप रूल लगाइए, अगर आपके पास a की पावर m इंटू बी की पावर m है तो a इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं, अगर पावर सेम है तो। यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 इंटू 5 इसका होल का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव -1 इंटू 5 और इसके होल पावर, तो ये क्या आ जाएगा। अब आप इस रूल को अप्लाई कीजिए इंडिविजुअल का, अगर पावर बी एम है तो हम इसको लिख सकते हैं कि पावर m इंटू बी की पावर m। तो आप लिखिए इसका और इसका, तो आपको पता है -1 की पावर 4 है, मतलब इवन पावर है, तो नेगेटिव नंबर का जब इवन पावर होता है तो वो पॉजिटिव आएगा, और इंटू 5 की पावर 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 की पावर 4। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 और होल ब्रैकेट इंटू 3 की पावर -5। तो पहले हम होल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आपका कोशेंट रूल अप्लाई होगा क्योंकि डिवीजन है। तो यहाँ आपके पास ये देखेंगे ये रूल आएगा a की पावर m डिवाइड a की पावर n, और उसको लिखा जा सकता है a की पावर m माइनस n, ये लिखा जा सकता है। तो पहले हम इनसाइड वाले को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जब इनसाइड को हमने सॉल्व किया ये -7 है और ये क्या है -10 है, तो ये आपकी क्या थी m, ये क्या है n, तो m माइनस n करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास इंटू 3 की पावर -5। तो यहाँ से आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपके पास देखिए जब माइनस है और माइनस अंदर है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो ये 10 पॉजिटिव हो जाएगा और -7 रहेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3 - 7 + 10 इंटू 3 - 5, तो यह क्या मिलेगा 3 की पावर 3 यहाँ से, और इंटू 3 की पावर -5। देखिए अगर मैं कहीं पे -5 + 10 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास इसका मतलब क्या है, आप 10 में से 5 माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा 5। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने 10 नेगेटिव है और यहाँ पे मेरे पास 7 है, तो अब मेरे पास वैल्यू जिसकी बड़ी होती है, अभी भी मैं 7 माइनस करूँगा तो यहाँ 3 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा 10 वाले का, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ आएगा -3। क्लियर है। अब यहाँ पे भाई बेस सेम हो गया, अब ये बेस सेम हो गया तो पावर फिर से ऐड हो जाएगी, इस रूल का अप्लाई करेंगे अब। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड होगी तो आपके पास क्या आएगा 3 की पावर 5 + -1। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा -2, और इसको और भी लिखा जा सकता है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जब a की पावर -m होता है वो इक्वल टू क्या होता है 1/a की पावर m। तो ये फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा, और इसको और भी आगे लिखा जा सकता है 1/9, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2 की पावर -3 इंटू -7 और होल पावर -3, तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -7, क्योंकि यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, जब आपके पास पावर सेम है तो इनटू में आपके पास a इंटू बी का होल पावर आ जाएगा m। तो यहाँ पे -3 है तो दोनों के पावर -3 मिल गया हमें। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा -14, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और 2 इंटू 7 क्या होता है 14, तो -14 की पावर -3। फिर आपका दूसरा रूल अप्लाई होगा, क्योंकि जब हमारे पास a की पावर -m होता था तो हम इसको लिखते थे 1/a की पावर m। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये वाला रूल आपका आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। तो अब इस रूल को यहाँ अप्लाई करिए, ये आपका मिलेगा 1/-14 की पावर 3। क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 0 + 4 पावर -1 ब्रैकेट इंटू 2 की पावर 2। तो आपको हमने रूल बताया था कि जब x की पावर 0, a की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, तो उसका आंसर क्या होता था 1।
तो इसका आंसर क्या होगा, ए की पावर 0 इक्वल टू 1, तो 3 की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, प्लस 4 पावर माइनस 1 है तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा। ए की पावर माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन एम है, तो ये क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन 4, और इनटू में क्या आ जाएगा 2 की पावर 2। अब यहाँ पे आप इंडिविजुअल इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 को इसके साथ, या आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपॉन में क्या लिखो 4 लिख दो, क्लियर है। इंटू 2 की पावर 2, तो ये 5/4 इंटू 2 की पावर 2 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये क्या मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। देखिए यहाँ एलसीएम की आप बात कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन 4, तो हम कैसे सोल्व करते हैं भाई, जब आपके पास सिंगल नंबर है तो उसके नीचे ऑलवेज 1 होता है ना, तो 1 आप ले सकते हैं। और आपने एलसीएम कैसे लेंगे भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, उसको नीचे लिखो, है ना, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आपके पास क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 1, तो ये आपका आ जाएगा जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, पहले जो रूल है 2 की पावर माइनस 1 इंटू 4 पावर माइनस 1 और डिवाइड 2 की पावर 2, पहले इसको सॉल्व करिए। ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो अगर पावर सेम है तो दोनों का मल्टीप्लाई में पावर m आ जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड में 2 माइनस 2, तो ये 8 हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 4 की पावर, या 2 की पावर 2 लिख दो इसको, है ना, माइनस 1 डिवाइड 2 की पावर माइनस 2, क्योंकि हम देखिए अभी मैंने बताया था जब आप 2 इंटू 2 लिखेंगे तो वो 4 के इक्वल होता है और ये 2 की पावर 2 होता है, क्लियर है। तो अब आपका ये क्या आ जाएगा, दोनों पावर सेम है तो ये इस रूल का ऐड कर देंगे, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, और अब ऊपर माइनस 1, तो यहाँ आपका 2 की पावर माइनस 2, तो ये होगा 2 की पावर 3, और अंदर आपका माइनस मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो ये 2 की पावर माइनस 2। अब ये डिवाइड में है तो इसको डिवाइड में लेकर आइए, इस वाले रूल की बात करेंगे अब। तो 2 की पावर 3 माइनस में माइनस माइनस 2, तो ये आपको मिलेगा 2 की पावर माइनस 1, तो यहाँ से माइनस 1, और इसको 1/2 भी लिखा जा सकता है ना, तो ये आपका आंसर होगा 1/2। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, जो रूल हमने पढ़े हैं उन सभी रूल्स को फॉलो करना है, क्लियर। यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर माइनस 2 प्लस 1/3 माइनस 2 प्लस 1/4 माइनस 2, तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये 2 की पावर माइनस 1 माइनस 2 और 1/3 यहाँ पे माइनस 2 और 1/4 माइनस 2, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ये देखेंगे। अब आप यहाँ पे जो रूल हैं उन रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर, अब पावर्स को, क्योंकि यहाँ बेस जहाँ पे सेम है, देखिए यहाँ पे आप इसको चेंज करके 2 की पावर माइनस 1, मैंने आपको बताया था अगर कोई वैल्यू ऐसा लिखा हुआ है तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है, और इसकी होल की पावर क्या गिवन है हमें -2, तो ये ऐसा लिखा गया। 1/3 कहीं लिखा है तो उसको लिखा जा सकता है ये, है ना, और इसकी पावर अपने को गिवन है -2। 1/4 कहीं लिखा है तो उसको लिखा जा सकता है 4 की पावर -1, और इसकी पावर गिवन है आपको पास -2। अब देखिए इधर माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2। इधर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2। यहाँ क्या आ जाएगा 4 की पावर 2, ठीक है। अब आगे देखिए इधर, तो यहाँ आपको समझ आ जाएगा ये क्या आएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 4 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर
9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा? फाइनली आंसर इसका मिलेगा, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दो, 4, 16 एंड 9। तो ये आपको मिल जाएगा 29। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया इस वैल्यू का। यहाँ पे अब इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 की पावर -1 और यहाँ प्लस है, 4 की पावर 1 प्लस है, 5 की पावर -1। पहली बात तो हमारे पास जब भी x की पावर 0 होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? 1। या a की पावर 0 है तो क्या बोलते हैं? 1। 2 की पावर 0 है तो उसको क्या बोलते हैं? 1। 3 की पावर 0 है तो उसको क्या बोलते हैं? 1। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इंडिविजुअल इनको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। तो इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके पास पहले छोटी वाली ब्रैकेट है, फिर बड़ी वाली ब्रैकेट है, फिर पावर 2 है। तो सॉल्व करते हैं। पहले आप इनसाइड वाली ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पे आपका a की पावर m और उसकी पावर n है, मतलब ब्रैकेट का। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो जब आप ऐसा इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर की मल्टीप्लाई, -2/3 की पावर क्या हो जाएगी? -4। तो यहाँ पे आपके पास -4 है। a की पावर -m इक्वल टू 1/m होता है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये रिवर्स में चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, -3 ऊपर चला जाएगा और ये पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये आपको थोड़ा समझ नहीं आया होगा, इसको आप देख लेते हैं। भाई मेरे पास माइनस को आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, 2 की पावर -4 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 4। और अगर मान लीजिए मुझे 3 की पावर -4 है तो इसको ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। भाई यही तो लिख सकते हैं ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जब आपने ऐसा लिखा तो 2 कहाँ गया? नीचे। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। अब आपको पता है यहाँ पावर सेम है, यहाँ पावर सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 4। ठीक है, और माइनस साइन है तो ये माइनस साइन आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इवन पावर जब भी होती है किसी नेगेटिव नंबर की तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है ना। तो ये आपके पास क्या मिलेगा? ये 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 4 16। तो आंसर 81/16 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 8 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर -4। तो 1/8 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर 3 और -1 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर -4, ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2 की पावर 3 का -1 है तो ये अपोन में चला जाएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर -4। अब दो चीज़ें हैं ना, एक तो इधर 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो यहाँ पे दो रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई कीजिए, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ डिवाइड के रूल से ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर -3 -4। तो ये आपको ये मिलेगा 2 की पावर -3 + 4 इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ 2 की पावर 1 इंटू 125। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 250। देखिए इसको अगर ये आपको समझ नहीं आया हो तो इसको आप ऐसे देखिए, 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4। तो ये है अपनी कहानी थी, जब आप a के पावर m से डिवाइड करेंगे a के पावर n को तो ये हम लिखते थे m इंटू m -n, है ना। अब आपके पास ये क्या है? m, ये क्या है? n।
तो भाई 2 की पावर m, m कितना है अपने पास -3, फिर माइनस साइन है और n कितना है -4, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, अब -3 करेंगे आप 4 में से तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो इसलिए ये आ जाएगा 2। क्लियर है? तो ये आंसर आ गया आपके पास 250। नेक्स्ट, तो यहाँ पे पहले आप पावर सेम है इधर तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, या ऐसे आप लिख सकते हो, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग भाई 5 पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/5, और 2 की पावर क्या है -1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और 6 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप, लेकिन पहले इसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास, ये है ना। और जब ये आया तो आपका आंसर इधर 1/10 इंटू 1/6, तो ये मिलेगा आपको 1/60। सब आपके पास जो रूल है बस उनको माइंड में रखना है, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो यहाँ पे वही रूल अप्लाई करिए, पहले 5 की पावर m डिवाइड वाला है, ठीक है, तो ये रूल अप्लाई करेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगी m-3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आपके पास 5m + 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब देखिए जब आपके पास यहाँ पे ये है और इधर ये है, तो यहाँ ये बेस सेम है तो ये पावर भी आपके पास सेम हो जाएगी। तो m + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 3 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे देयर कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स बोथ साइड वी गेट m + 3 इक्वल टू 5, m इक्वल टू 5 - 3 इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें बना के दी जाएंगी, बाकी बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट आपको गिवन है ना, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही रूल है। तो यहाँ पे देखिए इसकी बात करेंगे तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये ऊपर चला जाएगा 3 और 1 नीचे आ जाएगा पावर 1, इधर माइनस, इस रूल के अकॉर्डिंग 4 अबव ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, और आपके पास पावर क्या हो जाएगी, और होल की पावर क्या है -1। तो अब इसको पहले सोल्व कर लो, ये 3 - 4 और -1, तो यह आपके पास आएगा -1 की पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1 की पावर 1, तो आंसर इक्वल टू -1। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 और उसकी पावर -4। तो देखिए अभी सेम रूल वही अप्लाई करना, इसको रिवर्स कर देंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ए की पावर m को इंडिविजुअल लिखा जा सकता है ना, तो इंडिविजुअल आप लिख लीजिए, और ये इंडिविजुअल हो गया। अब आप जो जिसका पार्ट है उसको उसके अकॉर्डिंग सेम है तो इस रूल का अप्लाई करें, क्योंकि डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी m-n, तो ये आ जाएगा। अब 8 वाला भी सेम है तो इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा 5 - 7 + 4 इंटू 8 - 4 + 7, तो यहाँ मिला हमें 5 की पावर -3 और इंटू 8 की पावर -3, यहाँ पे -3 नहीं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, 7 नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/5 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 3, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, और आगे की अगर बात करें तो होल पावर में भी लिखा जा सकता है 8/5। ठीक है, क्योंकि हम इसका बोल रहे थे, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे क्या है, टी नॉट इक्वल टू जीरो। टी नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स क्या होता है भाई, टी की वैल्यू जीरो कभी नहीं होगी, है ना, इसका मीनिंग ये होता है। जब भी टी नॉट इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ है ना, मतलब यहाँ जीरो लिखा हुआ है, मान लीजिए टी नॉट इक्वल टू वन लिखा होता, तो इसका मतलब टी की वैल्यू कभी वन नहीं हो सकती, है ना। ये आपके पास x भी हो सकता है कहीं पे, है ना, x नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे उसी रूल के अकॉर्डिंग, और उस रूल की अगर हम बात करेंगे तो आप पहले क्वेश्चन लिखिए, जहाँ पे जो रूल है 25 को 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि 25 आपके पास क्या होता है 5 इंटू 5, और इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो पावर 2 हो जाएगी, है ना। 5 माइनस 3, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब सेम है कहानी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, और इधर ये सेम है। अपॉन में क्या बचेगा, सिर्फ 2, ऊपर 5 पावर 2 माइनस, तो माइनस 4 प्लस 8, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 की 5 की पावर 4 इंटू टी माइनस 4, टी की पावर 4 और डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा इसका 625 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। तो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सॉल्व करिए इसको। जो रूल है वो सेम रूल अप्लाई करेंगे। पहले जो इंडिविजुअल है उनको लिख लेते हैं, 3 की पावर। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 लिखेंगे, माइनस 5 है, और इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स होगा, और आप लिखिए इसको, ठीक है। तो 6 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो यहाँ आपके पास इसको अलग लिखेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, 2 की पावर माइनस 5 इंटू 5 की पावर माइनस 5 इंटू 5 की पावर 3, 5 माइनस 7 इंटू 2 की पावर माइनस 5 इंटू 3 की पावर माइनस 5। अब आपके पास जो ऊपर नीचे वाली वैल्यू सेम है, उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये वाला रूल, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस 1। तो ये रूल अप्लाई करिए पहले। तो यहाँ पे आपके पास ये ऐड होगा, तो ये पावर क्या आ जाएगी, -2, ये आ गया। अब देखिए ऊपर नीचे जो वैल्यू सेम है उसमें डिवाइड वाला कोशेंट रूल अप्लाई होगा, ये ठीक है, ये कोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा m माइनस एन, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 का, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3 माइनस 5 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 5 प्लस 5, तो 5 माइनस 2 प्लस 7। तो देखिए यहाँ तो 3 की पावर 0, और यहाँ 2 की पावर 0, क्योंकि माइनस 5 प्लस 5 0 होगा, इंटू 5 की पावर 5। तो भाई 3 की पावर 0 क्या होगा, 1, 2 की पावर 0 क्या होगा, 1, है ना। तो 5 की पावर 5 आपको हो जाएगा 3125। तो आंसर आपका हो जाएगा 3125। देखिए यहाँ से हम चले हैं बिल्कुल आपका रूल फॉलो करते हुए, जब हम लास्ट में आप पहुँचेंगे तो बहुत सिंपल वे में आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, हाउ मेनी नंबर आर देयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो पहले हम क्या करेंगे, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 13 पॉइंट है आपके पास, नंबर हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ये कितने हुए, 13 नंबर, ठीक है। तो 85 अपॉन 1 के बाद आपको कितनी जीरो लेनी है, 13 जीरो लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। वी राइट दिस इंडेक्स फॉर्म। अब हम इसको इंडेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 की पावर 5, सॉरी 85 अपॉन, अब यहाँ पे 13 है पावर, है ना, तो आप 10 की पावर 13 लिख सकते हो। और कैसे बना सकते हो आप इसको, 17 इंटू 5 लिख सकते हो 85 को, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो 8.5 इंटू 10 की पावर 1 अपॉन
10 की पावर 13, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे दूसरा क्या मिल जाएगा आपको, ये ऊपर चला जाएगा, आपके पास ये मिलेगा। और अगर हम बात करें 8.5 तो ये हो जाएगा 10 इंटू -12। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा समझ लेते हैं इसको। भाई सबसे पहले क्या है, जो डेसिमल है उसके बाद आपको देखना है कितने टोटल नंबर है। तो हमें मिले 13, है ना। तो यहाँ पे क्या था 85। 85 अपॉन में क्या लेना है, 1 के बाद 13 जीरो ले लेनी है। तो इसका मतलब 13 जीरो का मतलब है 10 की पावर 13। तो ये मिल गया। अब आप देखिए यहाँ पे हम अगर ये बोलें कि इधर 85 है, अगर मेरे पास अपॉन में 10 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक पॉइंट लगा सकता हूँ। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 85 में, है ना। इधर 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी 8.5 और ये 10 इसी के साथ रहेगा। क्लियर है। तो ये आपका हो जाएगा। और देख लेते हैं, इससे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले काउंट कीजिए कितनी जीरोज हैं। हाउ मेनी नंबर आर देयर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट यहाँ भी 13 है। तो ये आपको मिल जाएगा, ये 9/42 डिवाइड बाई 10 की पावर 14। अब यहाँ पे देखिए 14 आपके पास है, एक सेकेंड, यहाँ पे 13 थी शायद पावर, यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ 14 ही है, ठीक है 14 है। अब आप देखेंगे अब क्या मल्टीप्लाई करें। अगर हम डेसिमल पॉइंट की बात करें तो यहाँ आपके पास 942 कैन आल्सो बी रिटन एज 9.42 इंटू 10 की। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ भाई जब आपके पास 2 डिजिट नंबर था तो 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो, है ना। इस 100 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। और भाई अगर अपॉन में 100 है तो इसमें कितने पावर के बाद कितने पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट। क्लियर है। तो यहाँ ये लिखा जा सकता है। अब देखिए आगे, ये लिख गया 10 की पावर 14। अब 10 की पावर 14 अबव चला जाएगा आपके पास, ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपको मिलेगा 9.42 इंटू 10 की पावर 12 माइनस में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो कोई पॉइंट है नहीं, ठीक है। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको कैसे लिखेंगे, अब 602 के बाद जितनी जीरोज हैं उनको अलग ले लीजिए क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है। तो आप देखेंगे हाउ मेनी जीरोज आर दियर 13। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 13। अब 10 के पावर 13 आपको मिल गया तो हम ऊपर नीचे यहाँ 10 स्क्वायर से मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये आपको मिलेगा। तो यहाँ आपका 6.0 10 इंटू 10 की पावर 15 ये मिल जाएगा। समझो थोड़ा भाई, आप मान लीजिए मेरे पास कहीं ये लिखा हुआ है 500 तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, है ना। और इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ये गिवन है। तो 602 के बाद आपके पास जो ये वैल्यू है, कितनी वैल्यूज हैं, ये 13 तक आपके पास है ना, 13 तक है। अब 13 है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 10 की पावर 13 हो गया। इसकी कहानी इधर होगी। अब मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मुझे ये 6 पॉइंट समथिंग नंबर बनाना है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। अगर मैंने किसी नंबर को 100 से डिवाइड किया है तो उसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो इक्वल नंबर बन जाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो ये हट जाएगा 6.02 आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 10 की पावर 13 ऑलरेडी है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि यहाँ बेस सेम है। तो ये 10 की पावर 15 आ जाएगा। क्लियर है। इसको लिखिए तो काउंट कीजिए, हाउ मेनी नंबर आफ्टर डेसिमल 11 है। तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 11। और यहाँ पे देखिए ये 3 डिजिट नंबर है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड करो
तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा, ये ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो यहाँ से आपका आंसर ये मिल जाएगा। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, समझ आ जाएंगी सभी चीज़ें। अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, तो ये आपके पास आई थिंक 7 है, 7 नंबर हो गए, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, तो मैं 1000 से डिवाइड करूँगा और 1000 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1000 से अगर मैं इसकी डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ तो पॉइंट किसके बाद आ जाएगा, 3 के बाद 816 ही आ जाएगा, और इसके बाद करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 7 ऑलरेडी है अपने पास, तो 3.186 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 7, तो 3186 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ये मैंने बता दिया है उधर साइड में कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम इन नंबर्स को। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए यूजुअल फॉर्म, पहले आप इसको रिमूव कर दीजिए, इससे करेंगे ये क्या आएगा, 10 की पावर 6। तो यहाँ आप देखेंगे तो कितने जीरो के बाद पॉइंट आएगा, 6 के बाद, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपने कुछ नहीं किया भाई, ये है ना, इसको हम लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ए की पावर -m है तो ये क्या होता है, 1/m। तो यहाँ 10 की पावर -6 है, तो ये 1/ क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का मतलब है 601 के बाद। ठीक है, ये हो गया। और आपको पता है 3.0 है 2 है, तो 1 पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैं 10 से डिवाइड करते हैं, 1.23 है, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हैं तो 100 से, तो यहाँ 2 वैल्यू हैं तो 100 से ये, तो आपके पास 2 जीरो और बढ़ जाएंगे यहाँ पे। तो आप देखिए कि 3.02 को हम कैसे लिखेंगे, तो ये आपके पास जीरो हो गई, आपके पास 8, ठीक है। 8 जीरो के बाद पॉइंट लगा दिए, 3 तो ये है, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ 4.5 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन में 10 इंटू 10, तो ये आपका ये मिल जाएगा, और इधर 10 की पावर क्या है, 3, 4 हो जाएगा, तो 10 से 10, तो ये आपको मिलेगा ये। क्लियर है? कैसे सॉल्व करना है, यूजुअल फॉर्म कैसे बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाना है। तो यहाँ भी यूजुअल फॉर्म की बात हो रही है, 3 इंटू 10 की पावर -8 है, लेकिन यहाँ -6 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये आप लिख लीजिए 10 की पावर -8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/10 की पावर 8 है, तो इसका मतलब आप उस 3 को तब तक लेके जाइए 8 पॉइंट तक। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास पहले जीरो रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ पे इससे ये रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास 4 जीरो तो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं, और आई होप कि यहाँ तक सभी कुछ आपको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम रूल अप्लाई हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा आप इसको ऐसे देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, क्योंकि सेम रूल अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, है ना। बस ये एग्जाम्पल हैं, तो इनको आप देख सकते हैं, सॉल्व कर लेना बैठ के एक पेन पेपर लेकर अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/, समथिंग है, मतलब 6 जीरो हैं 1 के बाद, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा,
1/10⁶, तो 1 माइक्रोन इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ना, तो स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कैसे बनाना है। तो पहले आपने देखी जीरो कितनी है 6, तो 10⁶, और 10⁶ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर हम लेके जाएंगे, तो इधर अगर लेके जाएंगे तो माइनस में चली जाएगी पावर। अब यहाँ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 0.0000 और 16 कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आप देखिए हाउ मैनी डेसिमल, पहले देखिए 20 है, तो अपॉन में 16/20, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 20, तो यहाँ 10 की पावर 20, तो 16 इंटू 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई कीजिए। सेम रूल वही, बस यहाँ पे आपके पास क्या है, लैंग्वेज दे दी है ना, लैंग्वेज दी है, बाकी रूल वही है आपके पास। सॉल्व करने का रूल जो हम प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं वही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.00 m समथिंग है, तो आपके पास इसको पहले काउंट कीजिए, कितना जीरो 7, तो 5 ये हो जाएगा, तो ये पॉइंट ही आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आपके पास 10⁷, तो इसका साइज ऑफ बैक्टीरिया ये हो जाएगा, और यहाँ का आंसर आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? साइज ऑफ प्लांट सेल इज समथिंग है, तो इसको आप देखेंगे तो कितनी जीरोज के बाद है 8, तो ये आपके पास हो जाएगा 10⁸। ठीक है, और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं अब इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस एक जस्ट आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो उन एग्जाम्पल को आप बाद में कर लेंगे अच्छे से, इसलिए थोड़ा यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप देखेंगे सेम रूल जो हम कर रहे हैं वही क्वेश्चन है, बस यहाँ एक लैंग्वेज आ गई है, साइज ऑफ प्लांट सेल इज समथिंग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये। क्लियर? यहाँ पे थिकनेस ऑफ थिक पेपर की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ डरना नहीं है, जो रूल है उसी रूल को फॉलो करते हुए, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 7 इंटू 10⁻², और 7 इंटू 10 इंटू -2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, इन स्टेक आपका देर आर 5 बुक ईच ऑफ थिकनेस, और ये आपका mm दे रखा है, 5 पेपर ईच शीट। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्टेक, तो 20 है mm, और थिकनेस ऑफ बुक 5 बुक्स का कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 mm, तो ये कितना होगा 100 mm। थिकनेस ईच बुक की कितना है 0.0, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 0.0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.008। इसको ऐड कर दो, तो टोटल जो है ये मिल जाएगा, और इंटू 10 स्क्वायर mm। क्लियर है? तो ये आपका टोटल थिकनेस हो गया। देखिए थिकनेस ऑफ 1 बुक आपने लिया है ना, तो टोटल बुक कितनी है 5, तो 5 इंटू हो जाएगा, तो ये आपके पास 100 mm आ गया। थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट, 1 पेपर शीट की इतना थिकनेस दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ कितनी थिकनेस है 5 पेपर शीट है, तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया ये आ जाएगा। अब टोटल थिकनेस की बात करें तो 100 यहाँ से मिला अपने पास, और ये यहाँ से मिला। अब इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है?